पाकिस्तान के ट्रंप से बढ़ते रवाबित, भारत में बेचैनी बढ़ गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है। अमेरिका और पाकिस्तान के हालिया सिफारती राबतों ने भारत को परेशान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 बार अमेरिका के आला सतह के दौरे किए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया दौरा फ्लोरिडा में जनरल कॉरिला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ दोपहर का खाना खाया। पाकिस्तान ने यह कामयाबी एक जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की है। भारत इस तेजी से बदलते ताल्लुकात पर सख्त बरहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे अमेरिका पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आया। अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मज़हर है। सिक्योरिटी राय के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनल हिंदुस्तान को माली इमदाद फ्राहम की। अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम करार। पाकिस्तान का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को BLA का उर्फ भी करार दिया। पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2024 को मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतअद्दद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द वाक़या और खुशदार बस हमला BLA और मजीद ब्रिगेड ने किए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत रकावट है। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, ये बड़ी कामयाबी है। कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। दहशतगर्द तंजीमें मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगवाई जाए। चंद माह कबल जो मार्का फतह किया उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मार्के में फतह का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं हमें आज़ादी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फितनल खवारिज इलाका छोड़ने से इनकारी बाजोड़ और खैबर में ऑपरेशन की तैयारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम हो गया। कबायली अमायदीन के जिरगे ने फितनल खवारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए। फितनल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामुंद के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं। खैबर में भी 350 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्दों में से 80% से ज़ायद अगवानी हैं। कमिश्नर मालाखंड के मुताबिक मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतजाम कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। असद कैसर ने ऐवान में अपोजिशन अरकान के इस्तेहकाक से मुताल्लिक बात की तो याद सादिक ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली और सेनेट से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पार्लिमान को मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है लेकिन इसे तामीरी मुकालमे में बदलना ही कौमी मफाद में है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 8 अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने दरखास्त जमानतें खारिज करने की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात भी उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूशन को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। मुजरिमों को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं।
IMF की एक और शर्त पूरी, मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की अदायगियों के लिए मैच्योरिटी टाइम बढ़ा दिया गया। मकामी कर्जों का औसतन मैच्योरिटी टाइम 3 साल 8 माह से बढ़ाकर 4.25 साल कर दिया गया। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए औसतन मैच्योरिटी टाइम 6.25 साल तक बढ़ाया जाएगा। 2028 तक औसतन मैच्योरिटी टाइम पर अमल दरामद की डेडलाइन तय है। औसतन मैच्योरिटी टाइम बढ़ने से आइंदा फाइनेंसिंग जरूरियात में कमी लाई जा सकेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 36वां इजलास। डिजिटल गवर्नेंस की तरफ सूबाई हुकूमत का अहम इक़दाम। सूबाई हुकूमत ने काबीना इजलासों को पेपर लिस्ट बना दिया। सूबाई काबीना का पहला पेपरलेस इजलास हुआ। काबीना इजलास का तमाम एजेंडा डैशबोर्ड पर काबीना अरकान को फराहम किया गया। तमाम समया भी डिजिटल सिस्टम के तहत प्रोसेस की गई। वज़ीर आला कहते हैं इक़दाम से फाइलों का बोझ खत्म होगा, डिजिटल गवर्नेंस को भी तक़वियत मिलेगी। पंजाब में मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है। शेखुपुरा, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान वक्फे से बादल बरसने के इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। भारत की आबी जारी है। दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरिया में पानी की सतह में इजाफा। कसूर से गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कई मकामात पर बंद टूट गए। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 18 फीट से तजावुज कर गई। पानी का बहाव 51,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। मकई, चावल, जवार समेत दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। उधर नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। कराची में डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जानें ले ली। कुरंगी जमान टाउन में डाकुओं की फायरिंग से 24 साला नौजवान मोहम्मद गुलाम जाबाहक हो गया। 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल अवाम ने तशद्दुद से एक डाकू को हलाक कर दिया, दूसरा जख्मी, तीसरा फरार हो गया। हलाक डाकुओं की शिनाख्त आसिफ के नाम से हुई है। डाकुओं के हाथों मारे जाने वाले नौजवान मोहम्मद गुलाम की 2 माह बाद शादी थी। न्यू कराची सनती एरिया लासी घोट में लूटमार के दौरान शहरी और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की जद में आकर करीब होटल पर बैठा 28 साला नौजवान जान शेर शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी मुझसे 50 रुपए पार्किंग के चार्ज कर रहा है। कब पहले 20 रुपए होते थे, अभी ये 50 रुपए कह रहा है। मतलब 50 रुपए किस बात के? वज़ीर आला ने तो ऐलान तो कर दिया, पार्किंग खत्म हो गई। अभी KMC TMC सब खत्म कर दी। फिर भी हमारे ठेकेदार लेटर दे दिया, बोलते खड़े हो, जो कोई इशू। सिंध हुकूमत का पार्किंग फीस खत्म करने का फैसला हवा में उड़ा दिया गया। कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स के अतराफ पार्किंग माफिया के कारिंदे आवाम से रोजाना करोड़ों रुपए पार्किंग फीस की मद में वसूल करने में मसरूफ। सदर, अब्दुल्ला हारून रोड, तारिक रोड, हैदरी मार्केट में पार्किंग माफिया बेलगाम। जैनब मार्केट, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल के DA में भी सूरत हाल ज्यों की तू। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से पार्किंग फीस के नाम पर 30 से 50 रुपए लिए जा रहे हैं। आवाम की दुहाई। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती हुक्म पर दस्तखत करते हुए चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसी कर दी है। जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया। फिर मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की थी। आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर, नगर नगर सब्ज हलाली परचमों की बहार। बाजारों में कौमी झंडे, बैजेस और बैनर्स की रौनक। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में सजावटी सामान की खरीदारी। शहरी जोशो खरोश से आज़ादी का दिन मनाने के लिए पुरअज़्म। यौम आज़ादी मार्का हक पर अक़लियतों का पैगाम अमन और इत्तेहाद। यौम आज़ादी कुर्बानी, इत्तेहाद, अज़्म और हौसले की रोशन दास्तान। क़याम पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी की खिदमात नाकाबिले फरामोश और रोशन बाब। अक़लियती बरादरी कहती है, ये दिन हमारे अहद की तजदीद और बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों को याद करने का लम्हा है। हमारे त्यौहार, रस्म रवाज अलग हैं, लेकिन हमारी खुशियों
का हर एक दिन एक जैसा है। हर पाकिस्तानी का यही ईमान है, यही आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएं। कौमी परचम के साथ तस्वीर भिजवाएं। एक न्यूज़ कौमी परचम के साथ आपकी तस्वीर और वीडियो सबको दिखाएगा। नाजरीन, जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपनी तस्वीर और वीडियोस एक न्यूज़ को 0309444318 पर अरसाल करें।